Halong Bay, such a beautiful place, a beautiful island. You can make out कि मेरे पीछे जहाँ की सबसे खूबसूरती है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वियतनाम के इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। हनोई का तीसरा दिन। आज हम चलेंगे निन बिन। सेम एज यूजुअल, बुकिंग फ्रॉम द क्लोथ्स, कॉस्टिंग अस नियर अबाउट 2400 रुपीज। लंच इंक्लूडेड है, पिकअप फ्रॉम द होटल, ड्रॉप टू द होटल, ऑल इंक्लूडेड। सो लेट्स मूव टू द निन बिन। यस माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अंदाजन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, व्हाट आई फील लाइक। 90 किलोमीटर की ड्राइव विद द गाइड, जो गाइड पूरी हेल्प करता रहता है, बताता रहता है। हम पहुंचते हैं निन बिन। निन बिन, जिसे यहाँ पे वियतनाम में हेलोंग बे ऑन लैंड भी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही लाइमस्टोन पहाड़ हैं चारों तरफ, पर वो समुद्र में नहीं, धरती पे है। बस आप यही कह सकते हैं कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और हिस्ट्री का अमेजिंग मिक्स है। जैसे आपको मैंने बताया, लाइमस्टोन क्लेव्स, रिवर्स और एंशिएंट टेम्पल्स। सबसे पहले हम पहुंचे हैं इस मंदिर। ये जो पिक्चर है ना, ये पूरा इस मंदिर के बारे में सब कुछ बयां कर देता है। एक्चुअल में अंदाजन 1000 सेंचुरी तक जो है चाइनीज रूल था। चाइनीज रूल के बाद जो है सबसे पहली कैपिटल वियतनाम की निन बिन बनी थी। डिनहा डायनेस्टी जो है वो यहीं से शुरू हुई थी। डिनहा बो लिन ने इसी को कैपिटल बनाया था, और ये पहले किंग का मंदिर है जिसे यहाँ के लोग पूजते हैं। सो चलिएगा, चलते हैं अंदर मंदिर में, जिसे लोग यहाँ पूछते हैं। हम भी दर्शन करते हैं। लेट्स सी इट। बहुत खूबसूरत व्यू है चारों तरफ। लेट्स मूव इनसाइड। ये है यहाँ के पहले राजा की मूर्तियां और उनकी फैमिली। बहुत ही शांति वाला माहौल है, बहुत ही खूबसूरत है। बस यही कहूंगा कि आज भी ये जो होल लेक के पुराने मंदिर हैं, पत्थरों से बने रास्ते और पहाड़ों के बीच छुपा इतिहास, बस उस दौर की कहानी सुना रहा है। That's good। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लंच। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये लंच जो है सब इंक्लूडेड है इस क्लूक पैकेज में। बिंदास वियतनामीज फूड, वेज फूड, व्हाटसोएवर यू वांट, यू कैन हैव दैट। सो आफ्टर लंच अब हम चलेंगे टैम कॉक केव्स में। बस एक बार हमने टिकट्स की बुकिंग कर ली तो आगे आपने कुछ भी खर्चा नहीं करना। ये हमारे गाइड ने ही टिकट्स ली हैं, क्योंकि ये प्राइवेट बोटिंग है यहाँ पे। सब गाइड ने टिकट ली है और अब हम चल पड़े हैं इस ट्रैंग एंड रिवर में। लुक एट दैट, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर पानी है यहाँ पे। गुफाओं के अंदर से निकलते हुए और ऊपर से पहाड़ों को देखते हुए तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो। और इसी वजह से ये जो ट्रैंग एंड रिवर है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और थोड़ा आगे जाकर ये अब आप देख रहे हैं, ये है टैम कॉक, राइट। 3 गुफाओं का रास्ता है। ये पहली गुफा है। ऐसे 3 गुफाओं से हमें होते हुए निकलना है। ये ना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है कि इतना बड़ा पहाड़ और उसके बीच में ऐसी केव्स बनी हुई हैं। इट्स जस्ट ए नेचुरल ब्यूटी बियॉन्ड द वर्ड्स। फील इट माय डियर फ्रेंड्स। और ये है नेक्स्ट केव। मजा है यार इन केव्स का, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। बोटिंग करते वक्त साइड में चलती हुई ये राइस फील्ड्स और बीच में आते हुए
लोटस फ्लावर्स इस खूबसूरती को ना और बढ़ा देते हैं। लाइक यार, डू यू नीड सम वर्ड्स टू एक्सप्लेन सच ब्यूटी? लुक एट दैट। आप बिल्कुल लाइमस्टोन पहाड़ियां जो आसमान को छूती हुई उनके बीच में है। एक अद्भुत एक्सपीरियंस है यार। फ्रेंड्स, आज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, निन बिन में तीसरा दिन मेरा। मैं आपसे एक बार दोबारा इटनरी शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट डे हम लोग हनोई में आए। फ्लाइट हमारी सुबह 5 बजे पहुँच गई, रात के 11:30 से 5 बजे तक। वी हैव टेकन रेस्ट 1-2 बजे तक। 2 बजे के बाद मैं आपकी कन्वीनियंट के लिए बता रहा हूँ, बेस्ट खुद आप रोड्स पे आइएगा, अपने होटल रूम से बाहर आइएगा, हिप हॉप बस लीजिएगा, साइक्लो राइड लीजिएगा, खुद उन्हें बुक कीजिएगा। कोई इशू नहीं, आपको किसी ट्रैवलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोज आर क्वाइट चीप। हिप हॉप से आप पूरा हनोई घूम लेंगे, हिप हॉप बस से। फिर वहाँ पे वाटर पुपेट शो है, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट डे इन द हनोई। सेकेंड डे हमने हेलोंग बे डे ट्रिप किया पूरा, दैट क्रूज़ वाला, एज यू हैव सीन इन माई वीडियोज़, राइट। दैट वाज गुड। खाना वहाँ बहुत अच्छा था, क्रूज़ वाज गुड। एंड द थर्ड डे इज़ आवर निन बिन। ये 3 दिन की इटनरी है अबाउट हनोई। आप एक दिन ऐड कर सकते हैं हनोई में और रेस्ट करने के लिए, हनोई को और एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ के कैफ़े, वहाँ की मार्केट्स या लेक के पास, इफ़ यू वांट टू हैव। एंड अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऐड अप 2 days ऑफ सापा। जैसे हम आज रात को सापा निकलेंगे, यू कैन ऐड अप द 2 days ऑफ सापा। आप एक छोटी इटनरी बना सकते हैं 6 दिन की वियतनाम की। दैट इज़ द नॉर्थ पार्ट ऑफ द वियतनाम। आज मैं आपको निन बिन घुमा रहा हूँ। रात को हम लोग सापा बाय बस निकलेंगे और कल सापा चलेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। सो कीप ऑन फॉलोइंग राइट द बिफोर। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे साथ हुई, एज आई टोल्ड यू, मुझे थोड़ा बहुत कफ वगैरह हो गया था, फीवर हो गया था। नाउ आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मैं अपनी एसिडिटी की मेडिसिन भूल गया। आई जनरली टेक अर्ली मॉर्निंग 1 एसिडिटी टैबलेट। यहाँ से मैंने ओमिप्रेजोल खरीदी। ए पैक ऑफ 7 टैबलेट इज़ 600। सी यू गॉट इट। आपकी जो डे टू डे की मेडिसिन्स हैं, इफ़ यू आर कमिंग अप अलॉन्ग विद द किड्स और हूसोएवर, वो लेके आइएगा। यहाँ मेडिसिन्स बहुत महंगी हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट मीन्स इट्स टू कॉस्टली। So these things you have to take care. Otherwise, lovely country. Look at that. How beautiful is this? Yes. How nice is this? So friends, next is our cycling. हम दोनों मियाँ बीवी ने एक अच्छी सी साइकिल पसंद की अपनी और 1 घंटे की इस साइकिलिंग पे हम निकल चले घूमने के लिए निन बिन गांव को। बिंदास मजा था यार। एंड द नेक्स्ट आफ्टर साइकिलिंग इज द मुआ केव हाइकिंग। ये ऊपर जो ड्रैगन है ना, यहाँ तक पहुंचना है हमें। बिंदास यार, ये 500 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है। लेट्स सी कि मैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता विद दिस ब्रीदिंग प्रॉब्लम लिटिल बिट। चलते हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इस पैकेज पे ही सब टिकट्स इंक्लूड है, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। चलिए लेट्स मूव। और ये राइट लेफ्ट पे कुछ अच्छे से रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यू कैन हैव कॉफी वगैरह। चलो चलते हैं। फ्रेंड्स, निन बिन में सबसे पहले हम लोग मंदिर में गए। इट्स नॉट ए मंदिर रिगार्डिंग द गॉड, एक्चुअली ये जो मंदिर है इनका, फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द सेकंड प्रेसिडेंट उनको वर्शिप करते हैं ये लोग। उसके हिसाब से ये उनके लिए मंदिर बना हुआ है। सेकेंडली वी वेंट टू दैट बोटिंग अंडर केव्स, लवली यार, बहुत ही खूबसूरत। तीसरा, अब मैं जिस स्पॉट पे आया हूँ ये है हाइकिंग। ये 500 स्टेप्स ऊपर जाने हैं। गॉट इट। ये 500 स्टेप्स ऊपर जाने हैं। फिर वो ऊपर ड्रैगन, एक खूबसूरत सा ड्रैगन आपको दिखाई देगा और एक व्यू दिखाई देगा। और मैं आपको बताऊं, ये मैं नहीं कर रहा, मुझे इस टाइम पे बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सो आई एम नॉट डूइंग इट। सिर्फ मेरी वाइफ जो है वो ऊपर गई हैं करने के लिए, और वही वीडियोस ऊपर से बनाएंगी और आपके लिए वीडियोस लाएंगी। नो डाउट यहाँ से ऊपर आके पूरा 360 डिग्री पैनारोमिक व्यू दिखाई देता है। अमेजिंग। मैंने मिस किया, बट यू गाइस डोंट मिस इट। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां और आप उन पहाड़ियों के ऊपर, और ये निन बिन की बसी हुई बस्ती, विलेज। It's a beautiful. Don't miss it. बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये जो ऊपर से देखने को मिल रहा है। एंड दिस ड्रैगन
यार मतलब इतनी हाइट पे बना हुआ ड्रैगन कैसे बनाया होगा, क्या किया होगा यार। seriously these are the amazing people and this dragon is coming up. How beautiful. Enjoy it, don't miss it my dear friends. ऊपर ये हाइकिंग स्टार्ट होने से पहले ऑन द राइट साइड इज दिस टाइगर केव। यहाँ पे एक अजीब सी ये जो केव का कल्चर है ना, दैट इज द अमेजिंग कि ये सब नेचुरल केव्स कैसे बनी हुई हैं। जो वो बोटिंग थी अंडर द केव्स, दैट इज अनबिलीवेबल कि कैसे पहाड़ कटा हुआ है और नीचे से के बोट्स जा रही हैं। दैट इज अनबिलीवेबल। मतलब वियतनाम की मैंने हिस्ट्री सुनी थी, थोड़ी बहुत ही पढ़ी भी थी गलती से, बट दिस इज अमेजिंग। चलिए मैं आपको थोड़ी सी वियतनाम की हिस्ट्री शेयर करता हूँ एज सच। जैसे जैसे आप ये व्यू देख रहे हैं, आई विल शेयर यू एज सच। मैं जैसे आपको बता रहा था कि हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम 1050 तक ये जो ninh Binh जो है ये वियतनाम की कैपिटल थी। 1050 के बाद यहाँ के प्रेसिडेंट ने कैपिटल ninh Binh से हनोई में शिफ्ट कर दी। मुझे जो ब्रीफ में पता है, जो थोड़ा बहुत बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो यहीं पे पैदा हुए थे, तो उनको ये था कि दीज पीपल विल टेक फेवर ऑफ हिम and some other stories, or plus this place is totally surrounded by these cliff hanging पहाड़ियाँ जो हैं, limestone पहाड़ियाँ। So safety point of view and the future point of view of this country, he said कि ये as a capital is not that good. So उन्होंने हनोई 1050 में हनोई को कैपिटल में शिफ्ट कर दिया है। Earlier that was a capital. It's a beautiful place, Ninh Binh. And this is a little bit about the Vietnam, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है। बाकी तो जितना भी किसी कंट्री के बारे में पढ़ो जानो बहुत कम है। This is all about 3 days itinerary of Hanoi. I hope so कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फ्यूचर में आप आ रहे होंगे वियतनाम तो आपको कोई इशू नहीं होगा। You will enjoy it ये वीडियो देखने के बाद। Again, I'm telling you, my voice is not that good. I'm having solid throat infection, breathing problem I'm having. So तभी मैं ये hiking नहीं कर रहा हूँ। But still, you must enjoy it. I feel like है ना, मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो आ रहा है। तो आप लोगों को भी आना चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि मुझे आ रहा है आपको नहीं आना चाहिए, आप लोगों को भी आना चाहिए। अब रात को हम बस पकड़ के सापा निकलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में you will find it out Sapa.